નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ. હેરિટેજ ટ્રસ્ટ દ્વારા વિરાસત વ્યાખ્યાન શ્રેણીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેના ભાગરૂપે ગ્રેન્ડ ઓલ્ડ મેન ઓફ ગુજરાત અબ્બાસ તૈયબજી અને તેમની નોન કોઓપરેટિવ તેમજ સિવિલ ડિફેન્સ મુવમેન્ટનું વ્યાખ્યાનના આયોજનની પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સુપ્રીમ કોર્ટ ઓફ ઇન્ડિયાના અનિલ નોરૈયા દ્વારા આ વ્યાખ્યાનનું આયોજન કરવામાં આવનાર છે અને જે અંતર્ગત તેઓએ માહિતી પણ આપી હતી. અનિલ નોરૈયા પોતે ભારતના સુપ્રીમ કોર્ટના એડવોકેટ છે. તેઓ ભૂતપૂર્વ વરિષ્ઠ ફેલો, નહેરુ મેમોરિયલ મ્યુઝિયમ એન્ડ લાઇબ્રેરી, સ્થાપક ટ્રસ્ટી, મહાવીર ત્યાગી ફાઉન્ડેશન ફોર પોલિટિકલ એન્ડ ઇકોનોમિક ડિસેન્સી, અબ્બાસ તૈયબજી એજ્યુકેશનલ એન્ડ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટી અને ગવર્નિંગ બોડી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ સ્મારક ટ્રસ્ટ નવી દિલ્હી છે. એડવોકેટ અનિલ નોરૈયા નિયમિતપણે પ્રતિષ્ઠિત જર્નલોમાં લેખોનું યોગદાન આપે છે અને વર્ષ 2006માં ધ આફ્રિકન એલિમેન્ટ ઇન ગાંધી પુસ્તક પણ તેઓએ લખ્યું છે. હાલમાં તેઓ ભારત અને આફ્રિકામાં સ્વતંત્રતા સંગ્રામ અને ઉત્તર સાહિત્ય ઉત્ક્રાંતિના તુલનાત્મક પાસાઓ પર પણ કામ કરી રહ્યા છે. અને ચાલે ત્યારે આપણે સૌ સાંભળીએ કે શું કહી રહ્યા છે સુપ્રીમ कोर्टના एडवोकेट अनिल नौरैया. अब्बास तैयबजी साहब बड़ौदा के थे, काम्बे में पैदा हुए और उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में रहा है. वो गांधी जी के बहुत साथी रहे और 1930 की मूवमेंट में तो गांधी जी के सक्सेसर बने. जब गांधी जी के अरेस्ट हो गया तो उनका जो बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है 1919 की मूवमेंट में, 1920 की मूवमेंट में, 1928 की मूवमेंट में और 1930 की मूवमेंट में, और जब तक उनका इंतकाल हुआ 1936 में मसूरी में, उनके बारे में मैं आज बोलूँगा शाम को विरासत लेक्चर सीरीज़ में. सर, इतने सारे फ्रीडम फाइटर हो चुके, क्या विशेष रहा है उनके अंदर? वही मैं आपको समझाऊंगा कि उनका बहुत बड़ा पोजीशन रहा है हिंदुस्तान की स्ट्रगल में. 1919 की कमेटी जो बनी पंजाब में, जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, वो जो कमेटी बनी, उस नॉन ऑफिशियल कमेटी, उसमें वो सबसे सीनियर मेंबर थे. उसका उन्होंने जो काम किया वो मैं बताऊंगा. 1920 में नॉन कोऑपरेशन के डिसीजन में उनका बहुत बड़ा रोल रहा. उनका बारदोली सत्याग्रह 1928 में बहुत बड़ा रोल रहा. उनका 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो सॉल्ट सत्याग्रह रहा, दांडी मार्च रहा और धरासना रेड रहा, उस सब में उनका बहुत बड़ा रोल रहा. और जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में गांधी जी का अरेस्ट हुआ तो ही सक्सीडेड गांधी जी एज द लीडर ऑफ द नेशनल मूवमेंट. गांधी जी ने उनको नॉमिनेट किया एज हिज सक्सेसर, अपना सक्सेसर बनाया. गांधी जी ने उत्तरदायी बनाया नेशनल मूवमेंट सिविल डिसोबीडियंस का. नहीं, अब्बास तैयब जी बिकेम द नेशनल लीडर इन 1930. तो और इतनी बड़ी उम्र में वो थे और उनकी लाइफ ये दिखाती है कि हमारा आज़ादी के आंदोलन में सब कौमों का शिरकत था. ये दिखा. आज की युवा पीढ़ी को क्या इंस्पिरेशन उनसे लेनी चाहिए? ये आज की युवा पीढ़ी उनसे ये सीखेगी कि सेक्युलरिज्म क्या होता है. हमारा फ्रीडम स्ट्रगल के लिए जो सैक्रिफाइसेस लोगों ने करी, वो कितना ज़्यादा करा, इतनी बड़ी बड़ी उम्र में जेल गए और कंस्ट्रक्टिव वर्क्स के साथ करा. मतलब विदाउट बिटरनेस दे स्ट्रगल्ड फॉर द कंट्री. किसी के लिए बिटरनेस नहीं रखा और इसी सब कम्युनिटीज़ के लिए काम किया और पुअर के लिए ख़ास तौर से काम किया और अपनी लाइफस्टाइल बदला. जो आदमी बड़ौदा का चीफ जस्टिस रहा हो, उसने अब जाके जेल जा रहा है फ्रीडम के लिए, तो वो बहुत बड़ी बात.